क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वर्चुअल लर्निंग की इस सीरीज़ में। और एक बार फिर से मैं ऋषि आप सभी के लिए एमएस वर्ड का एक और नया लेसन लेके आया हूँ। और आज की इस सीरीज़ में आप लोगों को मैं नॉर्मली टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट और सिंबल्स एंड इक्वेशन से रिलेटेड चीज़ें करवाऊँगा। पर इससे पहले कि मैं शुरू करूं दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी नई अपडेट, कोई भी नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इस तरीके से सीखते रहें। फिलहाल इस वीडियो में शुरू करते हैं हम। और आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो ये वाला टैब, इंसर्ट मेन्यू के अंदर टेक्स्ट और सिंबल्स वाला टैब मैं आप लोगों को बताऊंगा। और शुरुआत में सबसे पहले जो यहाँ पर ये ऑप्शन है वो है टेक्स्ट बॉक्स का। और टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, तो आप ये असल में बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप इंसर्ट में आके कोई शेप ले और शेप के अंदर कुछ भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। उस पर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करना हो तो यही हो जाता है टेक्स्ट बॉक्स। पर इसमें आपको ये बनाना पड़ता है, इंसर्ट में जाके, शेप में जाकर। लेकिन अगर आप बनाने का टाइम आपके पास नहीं है और आप डायरेक्ट एक टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहते हैं तो ये टेक्स्ट बॉक्स वाला ऑप्शन होता है। छोटे बड़े और अलग अलग तरह के पहले से ही डिज़ाइन किए हुए कुछ टेक्स्ट बॉक्स हैं। आप कोई सा भी एक चुन सकते हैं, वो अपने आप ही एक स्पेशल लोकेशन पर आ जाएगा। और उसके बाद आप इसे जिस जगह पे भी सेट करना चाहें वहाँ सेट कर सकते हैं। और आपका जो भी मैसेज हो वो आप इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। ये लगभग लगभग वैसा ही है जैसे आप शेप लेकर और राइट क्लिक करके उसमें आप लिखना शुरू करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स इस काम के लिए यूज़ किया जाता है। हालांकि ये बहुत ही कम इस्तेमाल में आता है, इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है। पर जैसे कि आप देखते होंगे कुछ न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स वगैरह में, तो एक पूरी रिपोर्ट बनाने के बाद साइड में अलग से एक टेक्स्ट बॉक्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन या दूसरे पेजों पे पड़ी हुई न्यूज़ के रेफरेंस दिए जाते हैं। तो इस कामों के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। और इसके बाद एक ऑप्शन होता है क्विक पार्ट का। क्विक पार्ट का ऑप्शन क्या करता है, इसको समझने के लिए मान लीजिए मेरे पास एक लेटर टाइप कुछ पड़ा हुआ है और इसे मुझे किसी आदमी को भेजना है, तो वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और मान लीजिए यहाँ मैं डालता हूँ मिस अवंतिका। और अब वहाँ पर उनके एड्रेस के तौर पर मैं यहाँ पर डालता हूँ मालगंज, अवंतिका और जयपुर। और यहाँ मैं हाउस नंबर डालता हूँ 46, पॉकेट 5, इस तरीके से। और ये हमने डाल दिया। अब ऐसी चीज़ें, और जैसे कि हम यहाँ कंट्री का नाम डाल देते हैं और फ़ोन नंबर डाल देते हैं, इस तरीके का कुछ। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको दो जगह पर एक चीज़ दिखेगी जो शायद आपने देखा भी होगा। तो ये अवंतिका नाम है यहाँ पर, और यहाँ पर अवंतिका मान लीजिए किसी जगह का नाम है तो वो भी यहाँ पर डला हुआ है। यानी कोई अवंतिका नाम की लड़की है जो अवंतिका में ही रहती है। तो अब ऐसे केस में कई बार क्या होता है, अब हमारे और आपके समझने में तो ये आ जाता है कि हाँ भाई चलो, ये एड्रेस होगा और ये फ़ोन नंबर होगा, ये कंट्री होगा और ये नाम होगा। लेकिन अगर कोई और कंट्री का आदमी जिसे हिंदी लैंग्वेज नहीं आती या जो इस बात का मतलब नहीं समझता कि ये अवंतिका क्या है, तो ऐसे में उसको पढ़ने में ये दिक्कत होती है। तो बजाय इसको हम ऐसे डालकर हम डालते हैं क्विक पार्ट से। अब सपोज मान लीजिए जो ये अवंतिका है ये एक मैनेजर है, और मैं यहाँ पर क्विक पार्ट में आता हूँ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे। और इसके अंदर देखिए ऑथर और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सपोज ये मैनेजर है, मैंने यहाँ पर मैनेजर पे क्लिक कर दिया और जो मैंने कट किया था वो मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब अगर किसी को इस पर कंफ्यूजन होगी और जैसे ही वो यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये अवंतिका है, मैनेजर का नाम है और ये एड्रेस से रिलेटेड चीज़ है। तो इसको भी मैंने कट करा और यहाँ पर क्विक पार्ट में आए और ये रहा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, और इसमें देखिए एड्रेस वाला ऑप्शन है, कंपनी एड्रेस है यहाँ पर, तो ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये भी एड्रेस से रिलेटेड चीज़ है, इसे भी मैंने कट किया और इसे भी मैं एड्रेस के अंदर ही पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर आए कंपनी के एड्रेस पे
और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। इस तरीके का काम हम अगर करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं और चीज़ों को ठीक ठीक डाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो फ़ोन नंबर के लिए इसी तरीके से ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी एड्रेस से रिलेटेड चीज़ है तो आप उसके लिए भी ले सकते हैं। हालांकि इसका भी ये कुछ छोटे मोटे ऑप्शन है, उतना ज़्यादा इनका भी यूज़ नहीं होता है। और अब हम देखते हैं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट किस तरीके से काम करता है या इसका क्या इस्तेमाल है, इसको समझेंगे। असल में वर्ड आर्ट कुछ भी ऐसा है, आपका डिज़ाइन में कोई आप पोस्टर के लिए अपना कोई कंपनी का नाम या ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें आप बना सकते हैं। अब सपोज़ इसके लिए मैं आपको एक बनाकर दिखाता हूँ। जैसे एक मूवी है हिम्मत वाला, जो आप लोगों ने देखी हो, तो उसका जो मूवी का जो बैनर है उसमें जो मूवी का नेम का डिज़ाइनिंग किया गया है वो हम इस वाले वर्ड आर्ट की मदद से कर सकते हैं। जैसे ही आप चुनते हैं आपसे पूछता है कि आप डालना क्या चाहते हैं, तो वो आप बता दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया ये, और ओके करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। और जैसे ही ये चालू हुआ वैसे ही यहाँ पर फॉर्मेट और डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें आपको मिल जाती है इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए। और इसमें आप देखिए यहाँ पर शेडो इफेक्ट आपको है शेडो लगाने के लिए, और 3D इफेक्ट है 3D इफेक्ट लगाने के लिए। अभी इस पर एक 3D इफेक्ट पहले से ही लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये 3D इफेक्ट बंद हो जाएगा। और अगर आप इसका साइज़ बड़ा करना चाहें तो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। और अगर कोई दूसरे तरीके का 3D इफेक्ट लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। सपोज़ मैंने ये वाला लगाया या ये वाला लगा दिया तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगा है। और फिर अगर आप मान लीजिए चाहते हैं कि यहाँ से हमें इसका साइज़ थोड़ा जो है ना इस तरफ करना है, यहाँ पर इसको इस तरफ टच करना है, तो सीधा सा काम है टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। और अब आप इसे उठाकर कहीं भी सेट कर सकते हैं क्योंकि ये फ्री हो जाता है ऐसा करने से। और अब देखिए, तो आपने अगर मूवी देखी और अगर आपको उसका पोस्टर ध्यान हो तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसी हद का ऐसा ही दिखता था। तो इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन में आपको टेक्स्ट बनाना हो तो उसके लिए हम वर्ड आर्ट का यूज़ करते हैं। इसमें और भी दूसरे तरह के कई सारे वर्ड आर्ट होते हैं, आप चाहें तो वो भी रख सकते हैं। और उनके डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कामकाज के लिए भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप करके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैंने ये वाला स्टाइल चुन लिया तो अब से ऐसा ही आएगा। और आप इसे मैनुअली डिज़ाइन भी कर सकते हैं। जैसे इसका साइज़ मैंने थोड़ा छोटा कर दिया और अब मैं इसकी एक कॉपी निकाल लेता हूँ इस तरफ। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, दो कॉपी आ गई, ये कॉपी आ गई। और इस कॉपी को मैं कर देता हूँ यहाँ से, मान लीजिए रोटेट कर देता हूँ या फ्लिप कर देता हूँ, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो देखिए इस तरह से हो गया। और अब मैं इन दोनों को साथ में रख देता हूँ तो ये देखने में थोड़ा बेहतर लगेगा। इनकी बेस लाइन हम अगर सेम रखते हैं तो ये देखने में हमें काफ़ी हद तक ठीक लगेंगे। ये देखिए, तो इस तरह का अगर काम हमें करना हो तो वो हम वर्ड आर्ट का यूज़ करते हुए कर सकते हैं और चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। अपने हिसाब से मैनुअली हम उसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। वर्ड आर्ट के बाद अब हम आगे आते हैं और देखते हैं आगे वाला ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन ड्रॉप कैप का। और ड्रॉप कैप का ऑप्शन समझने के लिए आपको लगाना होगा, यानी कि कुछ लिखना होगा। लिखने का टाइम तो मेरे पास नहीं है तो मैंने ये कर लिया। और अब ये ड्रॉप कैप क्या करता है, आपने कई तरह के बुक्स, नॉवल या मैगजीन में देखा होगा कि जब आप कोई लेसन पढ़ना शुरू करते हैं, जब आप कोई फ्रंट पेज शुरू करते हैं पढ़ना, तो उसमें पहले पैराग्राफ में पहले वर्ड का पहला लेटर अपने आप ही थोड़ा बड़ा होता है, लगभग 2 लाइन या 3 लाइन या उससे ज़्यादा लाइनों के बराबर। तो ये काम हम ड्रॉप कैप की मदद से कर सकते हैं। इसमें से कोई सा भी एक स्टाइल आप चुन लीजिए और ड्रॉप कैप आपका अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पूरे पेज पर जो सबसे पहला पैराग्राफ है और उसमें जो सबसे पहला लेटर है, उस लेटर को ये अपने आप ही बड़ा कर रहा है। आप चाहें तो इसे साइड मार्जिन में रख सकते हैं या फिर इनर मार्जिन में भी रख सकते हैं। तो ये देखिए अब ये कुछ इस तरीके से आएगा जब हम ये स्टाइल चुन लेते हैं। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ सिग्नेचर लाइन का यूज़ करना। सिग्नेचर लाइन, मान लीजिए आपने ये एक लेटर सा बनाया है और इस पे आपको किसी अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए। और आप चाहते हैं कि, अब मान लीजिए आपने तो ये टाइप कर लिया और अब आप किसी और को साइन कराने के लिए भेजते हैं। और आप चाहते हैं कि जो साइन किए जाएं वो इस तरफ किए जाएं।
अगर आपने ऐसे ही खाली छोड़ दिया तो जिससे आपको साइन कराना है वो इस पूरे पेज पर खाली जगह में कहीं भी साइन कर सकता है, पर मैं चाहता हूँ कि नहीं, यहीं पर साइन किया जाए। तो ऐसे काम के लिए अपने लीगल डॉक्यूमेंट पे या जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्री है उसके ऊपर आप एक स्पेशल लाइन दे देते हैं, सिग्नेचर लाइन जिसे हम कहते हैं, ताकि कोई भी देखने वाला समझ जाए कि मुझे इस जगह पर साइन करने हैं। तो इसके लिए आप आएंगे और यहाँ सिग्नेचर लाइन पे क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे। अब आप बताइए कि आपको साइन करवाना किससे है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जैसे कि डॉक्टर एन एस, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया और अब आप ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये सिग्नेचर लाइन का ये एक ऐसा शेप में बन के आएगा। अगर आप इसको इस तरफ करना चाहते हैं तो फॉर्मेट में आके इसकी भी टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे और उठाकर अब आप इसे यहाँ पर भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। सिग्नेचर लाइन से अब अगर मान लीजिए अप्रूवल के लिए ये उस आदमी के पास लगाया ले जाए गया जिसका ये है यहाँ नाम मेंशन, तो वो इसी तरफ साइन करेगा, यहीं पर साइन करने होंगे। हालांकि आमतौर पर ये कुछ इस तरफ होता है ऐसे में। तो आप जहां भी सेट करना चाहें इस सिग्नेचर लाइन को सेट कर सकते हैं। ये तो हो गया सिग्नेचर लाइन। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से बाकी डेट और टाइम का फंक्शन काम करता है। और डेट और टाइम का फंक्शन काफ़ी इजी है, ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर आपको कभी भी डॉक्यूमेंट बनाते समय डेट या टाइम डालने की ज़रूरत पड़ती है और आपके पास टाइम नहीं, टाइम वही डालना है जो आपके सिस्टम में आपने सेट कर रखा है, तो आप बस यहाँ डेट और टाइम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर बहुत सारे स्टैंडर्ड है अलग अलग तरह से डेट और टाइम डालने के, कोई सा भी एक स्टैंडर्ड आप चुन सकते हैं। मान लीजिए मुझे तो फिलहाल सिर्फ टाइम डालना है, तो वो टाइम मैंने ये चुन लिया और अब आप ओके करेंगे तो फिलहाल अभी रात के 1 बज रहे हैं और यहाँ पर वो टाइम अपने आप ही टाइप किया हुआ आ गया। तो इस तरह का काम हम ये डेट और टाइम वाले फंक्शन से कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और एक खास अहम चीज़ जिसे हम कहते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट किस तरीके से काम करता है इसको समझने के लिए आपको हाइपरलिंक का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। हाइपरलिंक में हम क्या करते हैं, अपने इस डॉक्यूमेंट पे एक ऐसी हाइपर टेक्स्ट डाल देते हैं जिस पर क्लिक करने से वो कोई दूसरी लोकेशन ओपन कर देता है। पर अगर मान लीजिए आप दो फाइलें बनाकर रखते हैं और आप चाहते हैं कि एक उस वाली फाइल में जो भी काम हो वो सारा का सारा इस वाली फाइल में अपने आप ही हो जाए, तो ये काम हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट की मदद से कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि एक फ़ाइल ही हो, कोई इमेज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपको करने के लिए यहाँ पर एक इमेज बनाकर दिखाता हूँ पेंट में। और ये मैं एक सिंपल सी इमेज बना रहा हूँ, कुछ खास इमेज नहीं है। मैं इसका पेज का साइज़ भी छोटा कर रहा हूँ क्योंकि कोई बहुत बड़ी इमेज नहीं बनाना मुझे। और मैंने यहाँ शेप में आकर एक स्टार ले लिया और इस स्टार को इस तरह से बना दिया। पेज का जो कलर है वो कलर मैंने यहाँ पर ये कर दिया और जो शेप का कलर है वो मैंने ये कर दिया। और अब इस फाइल को मैं करता हूँ सेव। सेव करने के लिए हमें इसको एक लोकेशन बतानी पड़ेगी। मान लीजिए डेस्कटॉप पर मैंने इसे टेम्प नाम से सेव कर दिया, टेम्प TMO से मैंने सेव कर दिया मान लीजिए। और यहाँ से इसका फॉर्मेट हमें देना है, कोई भी एक दे सकते हैं आप, JPEG या फिर 256 कलर बिटमैप। तो ये मैंने दे दिया मान लीजिए BMP में, और इसे अब आप सेव कर देंगे। कलर की क्वालिटी थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि PNG में आपने बनाया है और BMP में आप सेव कर रहे हैं, इस वजह से। चलिए कोई नहीं, कलर थोड़ा कम हो गया है और अब आप इसको सेव कर चुके हैं तो अब आप इसे वर्ड में खोल सकते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट की मदद से। इस पर क्लिक करिए और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आता है क्रिएट फ्रॉम फाइल का। इसमें आपको सबसे पहले आना है और पहले तो क्रिएट न्यू आपको तब यूज़ करना है जब आप कोई नई फाइल बनाना चाहते हैं। पर मैं तो पहले ही एक फ़ाइल बना चुका हूँ तो हम क्रिएट फ्रॉम फाइल पे आएंगे, ब्राउज़ पे आएंगे और अब आपको आपकी वो जो फाइल है उसे उठाना है। तो वो डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है और नाम मैंने दिया था TMO, तो TMO के हिसाब से वो उठा लेगा। ये रही वो फाइल, इस पर क्लिक करिए और इंसर्ट कर दीजिए। और इसके बाद आपको करना है यहाँ लिंक टू फाइल पे क्लिक और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर वो फाइल आ गई। अब इस फाइल को डायरेक्ट पिक्चर से ना लाकर इधर से लाने का फ़ायदा ये है कि अगर कोई भी इस वाली फाइल में छेड़छाड़ करता है और उसे सेव कर देता है तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हो जाएगी। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने इसका कलर ये कर दिया और यहाँ से मैंने इसे सेव कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर हो जाएगा कुछ समय में। अगर ना हो तो आपको राइट क्लिक करना है
और ये रहा ऑप्शन अपडेट लिंक का, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो किसी वर्ड की फाइल को भी लिंक कर सकते हैं, एक्सेल की फाइल को भी लिंक कर सकते हैं, हर वो फाइल लिंक कर सकते हैं जो इसमें खुल सकती है। अगर ना खुले तो समझ लीजिए कि वो फाइल इसमें लिंक नहीं की जा सकती। अगर यही फाइल मैं PNG में बनाता यानी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, तो ये फाइल नहीं खुलती वर्ड के अंदर। इसीलिए मैंने इसे बिटमैप यानी BMP में, बिटमैप इमेज में मैंने इसे सेव किया ताकि ये खुल सके और मैं उसका देख सकूं कि अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब फिलहाल आप इसे बंद कर दीजिए यहाँ TMO को, और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये दूसरा टैब जो आज ही की क्लास में हमें देखना है, वो सिंबल्स वाला टैब। इसको भी आप डिलीट कर दीजिए, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। सिंबल और इक्वेशन, आमतौर पर कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें कीबोर्ड से टाइप करना पॉसिबल नहीं होता, जिसमें खास तौर पर मिलने वाले सिंबल्स हैं जैसे कि @ का साइन। और इसके लिए देखिए यहाँ पर आपको ये बता रहा है कॉमर्शियल @ का जो ये साइन होता है, ये आपको अलग अलग करेंसी के फॉर्मेट दिखा रहा है। पाउंड का साइन है या फिर ये आपका येन का साइन है, और कॉपीराइट का साइन है, रजिस्टर का साइन है, ट्रेडमार्क का साइन है, प्लस का साइन, और जैसे कि मल्टीप्लाई का साइन है। तो इस तरह के साइन आपको कीबोर्ड में नहीं मिलते। और भी बहुत सारे सिंबल हैं, यहाँ देखिए मोर सिंबल पे बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो आपको, जैसे कि ये सिंबल है तो ये भी नहीं है। हालांकि इसे Alt X से बनाया जा सकता है, और इसका जो स्काई कोड है वो भी यहाँ पर ही बता रहा है। अगर आप Alt X प्रेस करते हैं तो आपका ये बन जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सिंबल हैं जो आप कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते। तो अगर आपको उनको यूज़ करना हो तो अब देखिए यहाँ पर ये इसका कोड बता देता है। इसका शॉर्टकट है Alt+0153। फिलहाल मैं इस ट्रेडमार्क पर क्लिक करके और इसे इंसर्ट कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये आ गया। और जैसा उसमें शॉर्टकट बताया जा रहा था तो Alt+0153 तो भी ये आ जाता है। हालांकि इसका एक शॉर्टकट और होता है, अगर आप चाहें तो ब्रैकेट ओपन TM और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो भी ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ब्रैकेट ओपन C और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो कॉपीराइट का साइन आ जाएगा, और अगर आप ब्रैकेट ओपन R ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो रजिस्टर का साइन आ जाएगा। और ये सारे साइन खास तरह के होते हैं, इनको कीबोर्ड से टाइप करना पॉसिबल नहीं होता। हर एक साइन की अपनी ही वैल्यू होती है और उसको ऑल्ट के साथ एक खास नंबर प्रेस करके यूज़ किया जा सकता है। हर एक साइन, जैसे ये साइन है तो इसके लिए आपको Alt+0172 टाइम आपको यूज़ करना पड़ेगा। और भी है, जैसे @ का साइन है तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है क्योंकि ये आपके कीबोर्ड में होता ही है। और जैसे कि ये साइन है तो इसके लिए भी कोई नहीं है क्योंकि आपके कीबोर्ड में होता है नंबर 6 बटन पर, इसके लिए है क्योंकि ये साइन नहीं होता। और इसके लिए शॉर्टकट है 247, इसके लिए है 215। अलग अलग तरह के सारे ये सारे सेट होते हैं। अगर आप चाहें कि भाई नंबरों को याद रखना तो आसान नहीं है, तो जैसे अभी यहाँ पर ये काम हो रहा था, ब्रैकेट ओपन C ब्रैकेट क्लोज करते ही कॉपीराइट आ गया और रजिस्टर के लिए R आ गया, तो मुझे ऐसा कोई शॉर्टकट बनाना है तो हम ये भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ऑटो करेक्ट ऑप्शन में हम किसी भी लंबे टेक्स्ट का शॉर्टकट बना सकते हैं या किसी भी ऐसे टेक्स्ट का जो कीबोर्ड में नहीं होता। अब सपोज जैसे कि मैं इस वाले क्वेश्चन मार्क के लिए, या मान लीजिए इसमें और कोई दूसरे तरह का सिंबल है, इसके लिए मैं एक शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ, तो उस पर क्लिक करके आप आएंगे ऑटो करेक्ट में, और देखिए इस तरफ तो ये आ रहा है और दूसरी तरफ मैं शॉर्टकट डालना चाहता हूँ। भाई अगर मैं डालूँ ब्रैकेट ओपन 90 ब्रैकेट क्लोज तो वो आ जाए, तो इसको ऐड कर दीजिए और ओके कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। तो अब अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट ओपन 90 और ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो देखिए वो वाला साइन ऑटोमेटिकली आ गया। इसको हम कहते हैं ऑटो करेक्ट ऑप्शन। और वहाँ जो कॉपीराइट, रजिस्टर या ट्रेडमार्क के साइन आ रहे हैं वो ऑटो करेक्ट ऑप्शन में शुरू से ही पड़े होते हैं जब से आप अपने कंप्यूटर में MS ऑफिस डालते हैं। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन से हम अलग अलग तरह के सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही इक्वेशन का ऑप्शन होता है, क्योंकि मैथ से रिलेटेड या बहुत सारी साइंटिफिक इक्वेशंस होती हैं जिसे आप अपने कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते और उनको यूज़ करना होता है, तो आप उस इक्वेशन पर क्लिक करिए, वो इक्वेशन ऑटोमेटिकली अपने आप ही डलकर सामने आ जाती है। हालांकि इन इक्वेशंस को देखकर आप सोचेंगे कि शायद इसमें अगर मैं वैल्यूज़ डाल दूं तो ये कैलकुलेट करके दे देगा। ऐसा नहीं, ये कैलकुलेट करके नहीं देता है,
और आप सिंपली बस इसको देखने के लिए ही रख सकते हैं। कैलकुलेट ये कुछ भी नहीं करता। अगर आपको कुछ बनी बनाई इक्वेशंस चाहिए तो आप ये इक्वेशन वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस डाउनवर्ड एरो पे क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारी बनी बनाई मिल जाती है। और अगर आप इक्वेशन पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो आप अपने हिसाब का कोई सा भी साइन कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं और इक्वेशन बना सकते हैं, उसे आप टाइप कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कि हम किस तरीके से सिंबल्स का यूज़ करते हैं, इक्वेशन का यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ हमने आज की क्लास में देखा कि टेक्स्ट टैब का क्या इस्तेमाल है। तो आज की ये क्लास लास्ट क्लास थी इंसर्ट मेन्यू के लिए। अब हमने इंसर्ट मेन्यू के सभी ऑप्शंस देख लिए हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे होता है, और होप कि अब आप इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल हो चुके होंगे और आपको काफ़ी हद तक इंसर्ट के ऑप्शंस आ गए हो। इसी तरीके से हम आगे के ऑप्शंस भी देखेंगे, पेज लेआउट्स देखेंगे, और साथ ही साथ अभी मैं इनमें आपको कुछ चीज़ें बनाना सिखाऊंगा, तो वो भी हम देखेंगे। पर फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और मिलते हैं आगे इसी तरह के किसी वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।